सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं राजकमल शिक्षा मित्र जन विचार लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अभी 21 जनवरी है और इको गार्डन में अभी लाइव जो है प्रोग्राम चल रहा है शिक्षा मित्रों का। सभी शिक्षा मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इको गार्डन में अपनी संख्याएं बढ़ाएं और संख्या बढ़ाने से ही हमें और आपको लाभ मिल सकता है। अभी बहन उमा देवी जी आम शिक्षक शिक्षा मित्र की प्रदेश अध्यक्ष को विधानसभा में बुलाया गया और वो विधानसभा में अपने 5 वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं को लेकर जब विधानसभा पहुंची तो वहां पर अनुपमा जायसवाल अपने कुछ सचिवों के साथ उनसे मीटिंग हुई और मिली। तो मैं आपको ये बता दूं पहले तो कि भाजपा सरकार जो है अभी तक उसको यही नहीं पता कि आम शिक्षक शिक्षा मित्र जो एसोसिएशन है उसमें उमा देवी जी के अलावा भी कोई सदस्य हैं या कोई कार्यकर्ता भी है। वो इस बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ मिली। उनके एक सचिव हैं जिनका नाम है ओपी सिंह, वो मिले। उन्होंने कहा कि बोलिए उमा जी क्या करना चाहिए। उमा ने अपना प्रश्न ओपी सिंह जी को बताया। सामने अनुपमा जायसवाल हमारी शिक्षा मंत्री जो हैं वो बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा जो आम शिक्षक शिक्षा मित्र जो एसोसिएशन है जो धरनारत है 9 महीने से, उसको अनुसूची 9 में डालकर और चल रहे आत्महत्या जैसे प्रयासों को आप बंद करें, क्योंकि उनकी 18 साल की सेवा है। तो बीच में ही अनुपमा जायसवाल जी ने कहा कि ओहो कितनी मौतें हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब 1000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। तो मुझे अफसोस है उन शिक्षा मंत्री पर कि वाह भाई वाह, आप शिक्षा मिनिस्टर हैं और शिक्षा विभाग के 1000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र आपके कर्मचारी खत्म हो गए हैं और आपको पता भी नहीं है। कैसे पता लग सकता है भाई? मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते ये प्रश्न कर रहा हूँ कि भाई ये तो बहुत गलत बात है आपकी कि आप शिक्षा मंत्रालय संभाल के आप ये नहीं पता कि हमारे सिपाही कितने ख़त्म हो चुके हैं हमारी सेना में, जो 1 से 5 तक के नन्हे बालकों को पढ़ाते थे, जो गरीबों के बालक हैं। तो प्रश्न का दौर चलता रहा। आगे अनुपमा जायसवाल जी ने खुद उमा बहन से कहा कि भाई हमारी तो गरीबों की पार्टी है, सही बताइए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि बहन जी आपको अनुसूची 9 में डालकर 1,72,000 शिक्षा मित्रों को उनका कल्याण हो सकता है, वही कार्य करें। तो ओपी सिंह ने ये कहा कि हाँ बात आपकी मुझे जायज़ लग रही है और हम इस पर पूरा संज्ञान लेंगे और हम ये वादा दिलाते हैं कि कुछ ही दिनों में इस समस्या का समाधान होगा। तो उन्होंने कहा कि आप डेट निश्चित करिए, लेकिन भाजपा सरकार ने हमारी बहन से कोई डेट निश्चित नहीं की है। लेकिन ये तो बात सच है कि जो भाजपा सरकार है वो शिक्षा मित्रों के दबाव में है, क्योंकि इलेक्शन आगे है और इसी इलेक्शन के दौर में आप यहाँ पर संख्या बल जुटाकर अपनी सफलता को अंजाम दे सकते हैं। मैं सभी 1,72,000 शिक्षा मित्रों से कहूँगा कि आप ज़रूर इको गार्डन आइए और शिक्षा मित्रों के इस समस्या को समाधान करने में पुनरावृत्ति करें, क्योंकि आत्महत्याओं का जो सिलसिला है वो ज़्यादा होता जा रहा है। और मैं ये कह भी सकता हूँ, सत्य भी है कि यहाँ पर हमने कुछ शिक्षा मित्र, हज़ारों शिक्षा मित्रों की जो ऐसी हालत देखी है कि शाम और सुबह वो गोली खाने लगे हैं ब्लड प्रेशर की और अन्य शारीरिक रोगों की। तो मैं सभी शिक्षा मित्रों से यही कहूँगा कि आप इको गार्डन पधारें और तुम्हारे रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है। सभी सरकारें भूल जाती हैं काम करने के बाद। मैं सभी वरिष्ठतम भाजपा के मंत्री लोग, विधायक, सांसद एवं उनके कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूँगा कि शिक्षा मित्र जो थे वो एक ऐसा क्रांतिकारी जीवन जी रहे थे जिसमें 18 सालों की तपस्या थी। मैं सभी शिक्षा मित्र साथियों से पुनः अनुरोध करूंगा। मैं मंच के पीछे हूं और मंच आगे चल रहा है। उमा देवी लौट कर आई हैं। मुझे तो ये मालूम पड़ रहा है कि
अपना धरना आगे को चलाने की ज़रूरत है। और कुछ ही दिनों में, भाई मेरी बात झूठ भी हो सकती है, मैं सत्य बात कह रहा हूँ, मुझे कोई लोभ तो है नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ लगभग 95% मान के चल रहा हूँ